साथियों आज हम जानते हैं ब्रह्मोस के बारे में। साथियों हम सभी को पता है कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। साथियों ब्रह्मोस को भारत के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और रूस के फेडरल स्टेट यूनिटरी इंटरप्राइज एनपीओएम के बीच साझा समझौते के तहत विकसित किया गया है। साथियों ब्रह्मोस एक मध्यम श्रेणी की स्टील्थ रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को जहाज, पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट या फिर धरती से भी लॉन्च किया जा सकता है। साथियों रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ब्रह्मोस का नाम भगवान ब्रह्मा के ताकतवर शस्त्र ब्रह्मास्त्र के नाम पर इसका नाम दिया गया है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि इस मिसाइल का नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कावा नदी के नाम पर रखा गया है। ऐसा माना जाता है कि एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में दुनिया में सबसे तेज है। अच्छा, ब्रह्मोस पर अगर एक नज़र डाल लेते हैं साथियों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। साथियों ब्रह्मोस रूस की P-800 ओकिन्स क्रूज मिसाइल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस मिसाइल को भारतीय नौसेना तीनों अंगों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी सौंपा जा चुका है। अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल के कई वर्जन मौजूद है। ब्रह्मोस के लैंड लॉन्च, शिप लॉन्च, सबमरीन लॉन्च, एयर लॉन्च वर्जन की टेस्टिंग भी हो चुकी है। जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस 290 किलोमीटर की रेंज में 2 मैक की स्पीड से अर्थात 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में अपने टारगेट को निस्तानाबूद कर देती है। साथियों पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल को पानी के अंदर से 40-50 मीटर की गहराई से छोड़ा जा सकता है। अच्छा, पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग 2013 में ही हुई थी। साथियों सबसे बड़ा सवाल, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल में अंतर क्या है। साथियों मिसाइल एक गाइडेड हवाई रेंज वाला हथियार होता है, ये जो आमतौर पर जेट इंजन या रॉकेट मोटर से खुद उड़ान भरने में सक्षम होता है। मिसाइल को गाइडेड मिसाइल या गाइडेड रॉकेट भी कहा जाता है। अच्छा, सीधे शब्दों में कहें तो मिसाइल का मतलब होता है किसी विस्फोट को किसी टारगेट को फेंकना, दागना या भेजना। अच्छा, मोटे तौर पर मिसाइलें 2 प्रकार की होती है, एक क्रूज मिसाइल, दूसरी होती है बैलिस्टिक मिसाइल। अब सबसे बड़ी सवाल, क्रूज मिसाइल। साथियों क्रूज मिसाइल एक तरीके मानव रहित सेल्फ गाइडेड मिसाइल होती है। ये मिसाइल तेज रफ्तार विमानों के तरीके जमीन के काफ़ी करीब उड़ान भरती है। इसके लिए उसके नेविगेशन सिस्टम को रास्ते की निशानदेही के लिए फिट किया जाता है, इसीलिए इसे क्रूज मिसाइल का नाम दिया गया है। अच्छा, ये जेट इंजन टेक्नोलॉजी की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर उड़ान भरती है। इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। क्रूज मिसाइल को क्षमता के हिसाब से सबसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो क्रूज मिसाइल जमीन से काफ़ी कम, महज 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरती है। क्रूज मिसाइल पृथ्वी की सतह के समांतर चलती है और उसका निशाना एकदम सटीक होता है। कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से ये राडार की पकड़ में नहीं आती है। इन्हें जमीन, हवा, पनडुब्बी और युद्धपोत कहीं से भी दागा जा सकता है। क्रूज मिसाइल आकार में बैलिस्टिक मिसाइल से छोटी होती है और उन पर हल्के वजन वाले बम ले जाए जा सकते हैं। मिसाइलों का यूज पारंपरिक और परमाणु बम दोनों के लिए होता है। अब हम जानते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। साथियों ये मिसाइलें छोड़े जाने के बाद तेज़ी से ऊपर जाती हैं और गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेज़ी से नीचे आते हुए अपने टारगेट को हिट करती हैं। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइलों को बड़े समुद्री जहाज या फिर रिसोर्सर्स युक्त खास जगह से छोड़ा जाता है। भारत के पास पृथ्वी अग्नि धनुष नामक बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइलें साइज में क्रूज मिसाइलों से बड़ी होती हैं। ये मिसाइलें क्रूज की तुलना में ज़्यादा भारी वजन वाले बम ले जा सकती हैं। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइलों को छोड़े जाने के बाद हवा में एक अर्धचंद्राकार रास्ते पर चलती हैं। जैसे ही रॉकेट से उनका संपर्क टूटता है, उनमें लगा हुआ बम गुरुत्वाकर्षण की वजह से जमीन पर गिरता है। इन मिसाइलों को छोड़े जाने के बाद उनका रास्ता नहीं बदला जा सकता है। अच्छा, बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज आमतौर पर परमाणु बम को ले जाने के लिए होता है। हालांकि इनसे पारंपरिक हथियार भी ले जाए जा सकते हैं।